सभी लोग पद्मासन या वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रख करके घुटनों पर रखेंगे और आंखें कोमलता से बंद करके संगठन मंत्र ओम संगच्छध्वं समदध्वं का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं समदध्वं संगो मनांसि जानेतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस प्रेयर का भावार्थ यह है कि कदम से कदम मिलाकर चलने से स्वर मिलाकर बोलने से और सम्मिलित बुद्धि से कार्य करने वाले अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपनी आंखों को कोमलता से खोलेंगे। मैं धीरेन्द्र सिंह सबको नमस्कार प्रणाम के द्वारा अभिवादन करता हूँ। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर अपने विचार रखने का एक सुअवसर प्रदान किया है। आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों और योग में उनका समाधान क्या है। इसके लिए हमें यह जानना है कि ये चुनौतियां या बीमारियां आखिर हैं क्या और कौन कौन सी हैं। तो हम इन पे छोटा मोटा मानसिक बीमारियों पर चर्चा करेंगे। पहला है तनाव या टेंशन। आम जिंदगी में तनाव एक कॉमन डिसीज है। एक छोटा सा तनाव आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। एड्रिनल ग्रंथि से कार्टिसोल नामक हार्मोन्स निकलता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। जब यह असंतुलित हो जाता है अर्थात जब इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो हमारा मूड बदलने लगता है, जिसके प्रभाव स्वरूप चिड़चिड़ापन, चिंता, गुस्सा आता है और हम चिंताओं में घिरे रहते हैं, जिसके कारण हमारे मन और मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। थकान, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, विषाद, दुख होता है जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं और हम तनाव रूपी डिसीज में चले जाते हैं। दूसरा है अवसाद। आम जीवन में अवसाद तो आ ही गया है लगभग, जैसी चिंता में डूबे रहना यह तनाव का एक लक्षण है। इसके कई भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे तनाव, चिंता महसूस होना, जल्दी थक जाना, नकारात्मक विचारों का आना और आलस आना, यह सब अवसाद के लक्षणों में आता है। फिर है चिंता या उलझन। इसमें है मन उदास हो जाना, पश्चाताप की भावना, नींद कम आना, यह सभी चिंता या उलझन में आते हैं। सिजोफ्रेनिया यह एक प्रकार का शारीरिक रोग है, किंतु इसके उपचार के लिए मानसिक आवश्यकता पड़ती है। मानसिक सहानुभूति और समझदारी की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम मानसिक समस्याओं में ले सकते हैं। फिर इसके इन समस्याओं से रोग के कारण आखिर हैं क्या, इन समस्याओं की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इनके निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है अनियमित दिनचर्या। कोई काम निश्चित समय पर न हो पाने को ही अनियमित दिनचर्या कहा जाता है। जैसे
हमने कुछ डिसाइड किया और हमने उसे नियत समय पर नहीं किया तो वह अनियमित दिनचर्या के अंतर्गत आता है। अनियमित सोना, निश्चित समय पर न जागना, ये सब अनियमित दिनचर्या के अंतर्गत आता है। दूसरा है असंतुलित या विरुद्ध आहार। असंतुलित आहार जैसे कि हमने किसी चीज को 1, 2 दिन, 3 दिन खाया, उसी को खाते रहे और बदला नहीं तो वह असंतुलित आहार के अंतर्गत आता है। हमने कोई खट्टी चीज खाई फिर इसके बाद मीठा खा लिया तो वह असंतुलित या विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। इसी कारण हम मानसिक समस्याओं से घिर सकते हैं। तीसरा, इंद्रिय संयम का अभाव। हमारे अंदर जो मानसिक समस्याएं आती हैं उसमें हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं। इनके द्वारा भी हमारे अंदर मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी, जैसे देखना, जो हम कुछ समाज में देखते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो हमने देखा है वह हमारे मस्तिष्क पे इफेक्ट डालता है। जब वह इफेक्ट डालता है तो हम उसके बारे में विचार करते हैं और अगर हमारे लिए कोई गलत चीज है तो हम तनाव में आ जाते हैं। जैसे हमने कुछ देखा कि यह चीज अच्छी है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि यह मुझे मिल जानी चाहिए, और यदि वह नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं कि नहीं मिली है, वो हो गया, तो तनाव आता है हमारे मस्तिष्क में। इसी प्रकार सुनना, जब हम कुछ गलत बातें सुनते हैं तो हम उनके बारे में विचार करने लगते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा बोला, हमारे लिए ऐसा कहा। इसलिए यदि हम अपनी सुनने, देखने और जो 5 ज्ञानेंद्रियां उनको नियंत्रित कर लेंगे, जो हम अपने लिए सकारात्मक विचार ही देखेंगे, जो हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं उनको ही अपने समाज में रखेंगे, तो हम इस इंद्रिय संयम के द्वारा मानसिक समस्याओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट, नकारात्मक विचार। जब हमें कोई गलत बोलता है तो वह हमारे नकारात्मक प्रभाव डालता है, और यदि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वह हम सोचते हैं उसके बारे में तो वह एक नकारात्मक विचार आता है। नकारात्मक विचारों से जब वह नकारात्मक बात हमारे नकारात्मक विचारों में उतरती है तो वह शब्दों के रूप में निकलने लगती है। जैसे हमने कोई झूठ बोला तो वह शब्दों के रूप में कुछ दिनों बाद हमारे मुंह से निकलने लगेगा, अर्थात वह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। फिर शब्दों के बाद धीरे धीरे वह कर्मों में कन्वर्ट होता है। कर्मों में कन्वर्ट होने के बाद जब हम किसी चीज को करते हैं तो वह हमारा कर्म है। जो हम कर्म करेंगे वही तो हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए हमें नकारात्मक विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाने हैं। अगर हम नकारात्मक विचार नहीं लाएंगे तो हम बेवजह नहीं सोचेंगे। जब हम बेवजह नहीं सोचेंगे तो हमारी जो मन की सोचने की शक्ति है, हम उनकी समस्याओं में नहीं घिर पाएंगे। फिर है कुसंग। कुसंग जैसा संग वैसा बनेगा आपका रंग, अर्थात जैसा हम मित्रों के साथ दोस्ती करेंगे, जैसे समाज में रह करके अपना एक संगठन बनाएंगे और उसमें हम दोस्त बनाएंगे तो वह एक संघ ही है। जब संघ में अगर निगेटिविटी के व्यक्ति हम जोड़ेंगे तो हमारे अंदर भी निगेटिविटी आएगी। इसलिए अगर संग करना है तो पॉजिटिव और जो चिंताओं में ना उलझे रहते हो उनसे करना चाहिए। इसके लिए जो हमारा आहार है उसको गीता में भी कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो युक्तायुक्त आहार और विहार करता है, युक्तायुक्त सोता और जागता है, योग उसी का सिद्ध होता है।
योग उसी को ही लाभ पहुंचाता है। इसलिए हमें समुचित आहार करना चाहिए, समुचित विहार करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और इन कारणों से हम इन्हीं के द्वारा बच सकते हैं। अब जो उक्त रोग हैं उनके कारणों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योग में क्या है उसका उपाय, अब हम ये जानते हैं। तो योग में कहा गया है योगः मनः प्रशमनः उपायः, अर्थात मन पर प्रयत्न पूर्वक नियंत्रण पाया जा सकता है। अब यह है मन पर नियंत्रण कैसे आएगा, तो मन पर नियंत्रण करने के लिए संकल्प जरूरी होता है। अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो हम मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। अगर हमारा मन नियंत्रित है तो हम योग के द्वारा मानसिक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए हमें संकल्प भगवान शिव की तरह करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जब तपस्या में बैठते हैं तो वह संकल्प लेते हैं कि उनका संकल्प इतना बड़ा होता है कि उनकी तपस्या में वर्षों बीत जाते हैं। इसलिए हमें जो हम संकल्प लेते हैं वह भगवान शिव की तरह मजबूत होना चाहिए। योग दर्शन में भी कहा गया है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात खिंचाव और फिर इसके बाद विश्राम करने से जो हमारे अंदर छिपी हुई ऊर्जा है उसका हमें पता चलता है। फिर जो उससे हमें लाभ होता है वह हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मिलता है, मानसिक रूप से भी मिलता है। इसलिए हमें पहले तनाव देना चाहिए, पहले खिंचाव देंगे, फिर इसके बाद विश्राम देंगे, तो जो हमारी मांसपेशियां होंगी पहले खींचेंगी तो वहां पे खून का संचार होगा, और जब हम उन्हें विश्राम देंगे तो उन्हें आराम मिलेगा और जो वहां से ऊर्जा निकलेगी वह हमें मानसिक रूप से प्रभावित करती है। अगर हम इन मानसिक समस्याओं को रोकेंगे, जैसे अगर हमारे कहीं शरीर पे कोई फोड़ा निकल आया तो हम तुरंत जाते हैं कि डॉक्टर साहब से भाई इसका इलाज करा लेंगे, तो हम उस फोड़े का इलाज करवाते हैं। जो जिसके कारण वो फोड़ा आया है उसका हम इलाज नहीं कर पाते, हम उस फोड़े का इलाज कराते हैं। तो हमें सबसे पहले वो फोड़ा कहाँ से बना, उसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस चीज को जानेंगे, उसका मूल विनाश करेंगे, फिर इसके बाद फोड़े का इलाज करेंगे। अगर हम फोड़े का इलाज कर देते हैं तो जहां से वो विष आ रहा है हमने उसको तो नहीं रोका। जैसे नदी बह रही है, उस पे फैक्ट्री से कचरा निकल के नदी में मिल जा रहा है। अब सोचते हैं कि भाई इसमें एंटी साफ करने वाला लगा देंगे तो पानी साफ हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। हम उस मशीन से, उस फैक्ट्री से जो कचरा नदी में गिर रहा है हम उसे नहीं रोक रहे हैं, हम पानी को साफ कर रहे हैं। तो क्या नदी कभी साफ हो पाएगी? नहीं। हमें अगर नदी को पूर्णतः स्वच्छ रखना है तो हमें फैक्ट्री से निकलने वाले उस विषैले कचरे को बंद करना ही पड़ेगा। तो हमें योग में भी जो हमारे मन के अंदर बीमारियां आ रही हैं वह दृश्य इंद्रियों पर संयम ना होना, इस तरह से आती है, तो हमें उन्हें वहीं पर रोकना होगा, उन्हें उनके विषयों में भटकने से रोकना होगा। अगर हम उन्हें उनके विषयों में भटकने से रोक देंगे तो वो हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। अब जब हम प्रयत्न करके विश्राम भी करेंगे तो हमें उससे लाभ क्या होगा? पतंजलि योग दर्शन में कहा गया ततो द्वंद्वान विगता, अर्थात जो सुख दुख है, दिन रात है, पानी है, इन सभी का जो लाभ हानि है ये सभी द्वंद्व है हमारे, इनसे हम बच जाएंगे। अब मैं आपको जो मानसिक तनाव होते हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, उनसे बचने के लिए कुछ यौगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ। उसको हम नाम देते हैं बॉडी मूवमेंट विथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। पहला स्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच
कंधों की चौड़ाई के बराबर गैप रहेगा। हाथों को चेस्ट के सामने। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों की चौड़ाई के बराबर ले जाएंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे आपको 10 राउंड्स करने हैं। इन 10 राउंड्स को आप धीमा, गहरा और लंबा खींचेंगे। यह आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी होती है। दूसरी है हैंड्स स्ट्रेच ब्रीदिंग। इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं। इंटरलॉक करके चेस्ट पे रखते हैं और चेस्ट के सामने 90 डिग्री पे उठाते हैं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। ऐसे हम 10 राउंड्स करेंगे। अब इसी तरह फोरहेड के सामने 135 डिग्री। श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट प्रैक्टिस है, अब हम 180 डिग्री करेंगे। श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। ऐसे हम 1 से 10 राउंड्स करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस है एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। इसके लिए उसी पोजीशन पर बने रहेंगे। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए कंधों की चौड़ाई की तरफ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों गदेड़ियों को आकाश की ओर करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए इंटरलॉक करेंगे और एंकल को ऊपर की ओर खींचेंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए 1, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वापस। नेक्स्ट प्रैक्टिस है सिटिंग पे। मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए हम जब कोई क्रिया करते हैं तो हमारा ध्यान वहां पे ले जाते हैं जिसके कारण हमें समस्याएं मानसिक हो रही हैं, उनसे हमारा ध्यान हट जाता है। तो इसके लिए सीटिंग के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक हाथ घुटने से नापेंगे 4 अंगुली इधर और फिर हाथ रख देंगे ऐसे। फिर माधुरी आसन की पोजीशन में आएंगे। जब हम इस लोअर पोर्शन कमर को नीचे करेंगे तो हमारा सर ऊपर होगा, उस समय इनहेल करना है। और जब हम गर्दन नीचे, ये पीठ ऊपर, तो एक्सहेल करना है। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। ऐसे हमें 10 राउंड्स करने हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है डॉग ब्रीदिंग। इसके लिए वज्रासन में वापस आते हैं और हाथों को घुटनों के बगल में रखते हैं और सामने की ओर सीना करके एक कुत्ते की तरह आकृति बनाते हैं। और हम इसमें डॉग ब्रीदिंग में जो कुत्ता श्वसन है उस पर हमें श्वसन करना पड़ता है। तो हम जीभ बाहर निकालेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे, इससे हमारी श्वसन होगा। ऐसे हमें 1 से 5 राउंड्स करने पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है रैबिट ब्रीदिंग। रैबिट, इसके लिए दोनों हाथों को घुटनों के सामने रखते हैं। जो हमारी बॉडी है वह शरीर के समानांतर हो जाती है और सर हमारा जमीन से थोड़ा ऊपर रहता है। इसमें खरगोश की तरह आकृति बनने के कारण इसे श्वसन ब्रीदिंग नाम दिया गया है।
इसे हम 3 मिनट कर सकते हैं डेली। नेक्स्ट है शशक आसन ब्रीदिंग। शशक आसन में हम दोनों हाथों को सामने लाते हैं और ऐसे रख करके दोनों हाथों को पहले बाएं हाथ को ले जाते हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ते हैं और पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, पीछे की तरफ, और ऐसे ले जाते हुए सांस लेते हुए यहाँ से गर्दन के ऊपर इनहेल। यहाँ पे जाते समय हमारे यहाँ जमीन को टच होंगे, सामने जाते समय सांस छोड़ेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे फायदा क्या होता है कि जब हम पीछे हाथों को खींचते हैं तो हमारी चेस्ट सामने की ओर खुलती है, तो हमारा सीना फैलता है, श्वसन गहरा होता है, श्वास अंदर चेस्ट में जैसे भरती है तो उससे हमारे श्वसन को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है प्राण पे भुजंगासन ब्रीदिंग। इसके लिए वज्रासन पे बैठ करके पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई रहती हैं, हाथों को चेस्ट के बगल में रखते हैं और श्वास लेते हुए नाभि के ऊपर तक का भाग उठाते हैं। श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। इसे 10 राउंड तक कर सकते हैं। अब है शलभासन ब्रीदिंग। इसके लिए पेट के बल लेटे रहें, दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे और लेफ्ट लेग को उठाएं, सांस लेते, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस पे भी हम दोनों पैरों की तरफ से 10 राउंड्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है सुपाइन पोस्चर पे स्ट्रेट लेग रेज ब्रीदिंग। इसके लिए पीठ के बल लेट जाते हैं और जो हमारा पैर है, पहले बाएं पैर को 90 डिग्री उठाएंगे सांस लेते हुए, और इसलिए स्ट्रेट रेज ब्रीदिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे पैर हमारे मुड़ते नहीं है, स्ट्रेट रहते हैं। तो श्वास लेते हुए 90 डिग्री पे बाएं पैर को उठाएंगे, श्वास लें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, दायां पैर, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। ऐसे हम इसमें भी 10 राउंड्स प्रत्येक पैर से कर सकते हैं। अब इसी तरह हम दोनों पैर मिला करके करेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। जब हम पैर ऊपर लाएंगे तो धीरे धीरे लाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो भी धीरे धीरे ले जाएंगे, और पैरों में घुटने से मुड़ने नहीं चाहिए। वापस अब हम करेंगे IRT। इसके ये शवासन की तरह ही रहती है। IRT मतलब इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। इस पे हम पीठ के बल लेट जाते हैं, लेटने के पश्चात पैरों और हाथों को ढीला छोड़ देते हैं,
संपूर्ण बॉडी को IRT में टाइट किया जाता है। तो दोनों टखनों को आपस में मिलाएं, पैर के अंगूठों को बिल्कुल टाइट करके खिंचा के, टखना टाइट, पिंडली टाइट, घुटने टाइट, थाइस टाइट, पेट को फुलाएं टाइट, छाती फुलाएं टाइट, कंधे, अंगुलियां हाथ की टाइट, सिर टाइट, नेक टाइट, नाक टाइट, गर्दन टाइट, हेड टाइट, खूब जोर के खिंचा के टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ी देर इस पे विश्राम करेंगे। इसमें जो हमने शरीर को खींचा है, इससे मांसपेशियां जो हमारी संपूर्ण शरीर की रहती हैं वो खिंच जाती हैं। उस पर जो खून का संचार रहता है वहां से हट जाता है, और जैसे हम ढीला छोड़ते हैं तो खून जो होता है वह जाकर के हमारी मांसपेशियों पे जाने लगता है। इससे वहां जो हमारा खून नहीं पहुंच पाता, वहां पे खून का संचार होने लगता है। वापस आएंगे। अब हम करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज। इसके लिए स्टैंड होंगे। अब हम करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन पे जॉगिंग। इस पे हम शरीर को खून का संचार करने के लिए गर्म करते हैं। तो इसके लिए जॉगिंग के लिए खड़े हो जाते हैं सीधे शिथिल ताड़ासन की पोजीशन पे, और करते हैं सिंपल जॉगिंग। सिंपल जॉगिंग में केवल हमारे इतने बस केवल उठने चाहिए पैर, और जितना हो सके शरीर को ढीले छोड़ेंगे, और शरीर को ढीले छोड़ करके ही इसे सिंपल जॉगिंग करेंगे। ऐसे इसे आप प्रतिदिन 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। फिर है फॉरवर्ड जॉगिंग। फॉरवर्ड जॉगिंग में हम जो हमारी हील्स होती हैं उनको हम बटक कर मारेंगे। 1 2 3 4। श्वसन हमारा सामान्य रहेगा। अब थाइस को सामने लाएंगे, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड जॉगिंग। रिलैक्स। अब आते हैं साइड जॉगिंग में। साइड जॉगिंग के लिए हमारे जो कोहनी होती है उस पे हम हील्स को मारेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 1 2, तो हम इस पे रनिंग में करेंगे 1 2 1 2। हमें यहां से मुड़ के ये जॉगिंग करनी है। जब हम यहां से मुड़ के करते हैं तो हमारे यहाँ पे खिंचाव आता है, यहाँ पे खिंचाव आता है, यहाँ पे हमारे खून का संचार होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं सुपाइन। सुपाइन पे लूजनिंग प्रैक्टिस है पीठ के बल लेटने में। तो हम पीठ के बल लेट जाते हैं, इसमें लेग रोटेशन। लेग रोटेशन में बाएं पैर उठाते हैं और चक्र बनाते हैं बाएं पैर से। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लें, सांस छोड़ें। इस तरह दाएं पैर से सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। विपरीत भी करेंगे, सांस लें, सांस छोड़ें। इस तरह दोनों पैर से 10 राउंड करेंगे। अब दोनों पैर को एक साथ मिला करेंगे, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। एंटी क्लॉक करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें,
श्वास छोड़ें, वापस आएंगे। अब इस पे करेंगे QRT। QRT का मतलब होता है क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। जब हमें क्विक अर्थात जल्दी हमें अगर रिलैक्सेशन में जाना है तो QRT एक अच्छा विश्रामदायक पोजीशन है। तो अब हम करेंगे QRT। इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाते हैं, पूरा शरीर ढीला छोड़ेंगे, हाथों में थोड़ा गैप रहेगा, पैरों के बीच थोड़ा गैप रहेगा, शवासन की पोजीशन होगी, मन में कोई विचार नहीं होंगे। और जब अब हम आती जाती सांसों को देखेंगे, अर्थात हमारा जो ध्यान होगा वह श्वासों पर लगाना है। हमारी श्वास शरीर के किन अंगों को छू रही है या दबाव या उन पे खिंचाव आ रही है, उनको देखना है। दूसरी स्थिति में अब हम यह महसूस करेंगे कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम यह महसूस करेंगे कि एक निगेटिविटी अर्थात जो हमारे अंदर शरीर का विष है, नकारात्मक ऊर्जा भरी है, वह सब बाहर जा रही है, और जिसके कारण हमें मानसिक तनाव हो रहा है उन बातों को भी हम बाहर निकालेंगे और एक पॉजिटिविटी ऊर्जा हमें मिल रही है ऐसा हम महसूस करेंगे और सोचेंगे। इस पोजीशन पे आंख बंद रखेंगे और अब जब हम श्वास लेंगे तो पूरा भरेंगे तो हमारा पेट जो है वह ऊपर की ओर खुलेगा, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो पूरी तरह अंदर की ओर खिंचाएंगे। जब हम श्वास लेंगे तो हमारा ध्यान होगा पेट की मांसपेशियों पर कि हमारी मांसपेशियां श्वास लेते वक्त फैल रही हैं, और जब नीचे की ओर जाएंगे तो श्वास छोड़ते वक्त हमारी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। इसलिए ध्यान पेट की मांसपेशियों पर रखेंगे। इस QRT को हम 3 मिनट करते हैं, IRT को हम 1 मिनट के करते हैं। वापस आते हैं सिटिंग पे। अब हम मानसिक समस्याओं में जो दूर करने वाले हैं वह आसन एक बार कर लेते हैं। तो आसनों पे खड़े हो जाते हैं पहले, और पहला आसन है ताड़ आसन। ताड़ आसन अर्थात इस पे जब हमारा शरीर ताड़ के वृक्ष के समान एकदम स्ट्रेट हो जाता है तो उसे ताड़ासन बोलते हैं। तो ताड़ासन की पोजीशन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में टच करते हैं, नजर सामने रहेगी, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए कंधों की चौड़ाई के बराबर उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए गदेलियों को पलटते हैं, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को इंटरलॉक करते हैं और ऊपर की ओर खींचते हैं। एड़ियां भी जमीन से उठ जाएंगी, नजर सामने रहेगी। इस पे लगभग 10 सेकेंड रोक सकते हैं। वापस इस पे हम लगभग प्रतिदिन 1 मिनट तक रुक करके ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे हमें मानसिक समस्याओं में इसलिए लाभ मिलता है क्योंकि जब हम ताड़ासन करते हैं तो हमारी नजरें किसी एक बिंदु पर केंद्रित करनी पड़ती हैं। जब हम किसी एक बिंदु पर अपनी नजरों को केंद्रित करते हैं तो हमारा ध्यान उस बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, इसलिए हमारे अंदर जो विचार चल रहे होते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। इसलिए हम अपने मन को
उस पोजीशन से निकाल करके किसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए जो हमारा बायां पैर होगा उसकी हील्स को दाएं पैर के जांघ के ऊपरी भाग पे लगाते हैं और दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ऊपर रखते हैं। इसके लिए दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाएंगे, कदेलियां पलटेंगे, सांस लेते हुए ऊपर प्रणाम बनाएंगे। इस पे भी 10 सेकंड रुकेंगे, वापस। जब हम इसका अभ्यास हो जाता है तो हम इसे भी 1 मिनट से 3 मिनट तक इसमें ठहर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है अर्धकटी चक्रासन। इस पे दोनों पैरों पे जितने हमारे कंधे के बराबर ये चौड़ाई होती है उसके बराबर ही पैरों पे गैप रखना है। फिर दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाना है और मुड़ते, कमर से मुड़ते हुए इस हाथ को यहां रखना है और इसे पीछे लाना है। रखेंगे इसे वहां, यहां, श्वास छोड़ते हुए यहां और इसे पीछे घुमाना है। तो पोजीशन श्वास लें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अगर हम इसे दिन भर में अगर 50 टाइम्स करते हैं तो हमारा जो शरीर की मांसपेशियां, पेट ये जो होता है, इस इधर की मांसपेशियां मूवमेंट होती हैं। मूवमेंट होने के कारण जो हमारे अंग में खून नहीं पहुंच पाता, खून का संचार नहीं हो पाता, वह संचार हमारे पेट की मांसपेशियों पे होने लगता है। तो इसको स्पीडली करने के लिए ऐसे करते हैं, श्वास लें, श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी पादहस्त। पादहस्त के लिए जो हमारी हिप जॉइंट्स होती हैं उनको खोलने के लिए हम पादहस्त करते हैं। जब हम पादहस्त करते हैं तो हमारा जो फोरहेड होता है वह हमारे जो पिडलियां उन पे टच करना पड़ता है। उसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हिप जॉइंट से बेंड होते हुए सामने की ओर झुकेंगे, हाथों को पैर के बगल में रखेंगे और जो हमारा फोरहेड होगा, चेस्ट होगा, वह हमारे पैर से जुड़ जाएगा। इसमें 5 सेकेंड रुकना है, वापस। इसका टाइम भी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। आज हमने 5 सेकेंड किया, कल 10, फिर 15, फिर 20, इस तरह से टाइम मैनेज करते जाना है। नेक्स्ट है बैठे आसनों में है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले पेट केवल लेट जाते हैं। लेटने के पश्चात दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखते हैं और सांस लेते हुए ऊपर उठाते हैं। हाथों पर कोई जोर नहीं होगा और हाथ थोड़ा सा मुड़े रहेंगे ताकि हाथों पर कोई जोर न जाने पाए। कंधे बिल्कुल ढीले पीछे की ओर रहते हैं। अब गर्दन हमारी पीछे रहती है। हमें जितना हो सके अपनी जो नाभि होती है उसको जमीन पे ही रखना है और नाभि से ऊपर वाले भाग को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए पुनः भुजंगासन, सांस छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये हमारा भुजंगासन था। ये इस पोजीशन पे हम रुक करके जो हमारा पेट होता है उधर भी खिंचाव आता है। इस कारण हमारी नाभि, जो नाभि खिसकी रहती है, वो भी इससे सही होती है। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी बाल आसन की। बाल आसन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठते हैं। दोनों हाथों को
एड़ियों की तरफ ले जा करके ढीला छोड़ देते हैं और जो हमारा चेस्ट होता है वो हमारे घुटनों के सामने आ जाता है और फोरहेड हमारा जमीन की तरफ रहता है। इसके लिए पोजीशन में आते हैं, सांस छोड़ें। इस पे हम 10 सेकेंड रुक सकते हैं और इसमें हम विश्राम भी कर सकते हैं लगभग 2 से 3 मिनट तक। वापस नेक्स्ट पोजीशन पे हम करेंगे अब अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन करने के लिए दोनों पैरों पे घुटनों पे खड़े हो जाते हैं। जो हमारी हथेलियां होती हैं उनको हम अपने कमर के पीछे रखते हैं और अंगूठा भी अंदर रहता है। इस पोजीशन पे हमें कमर को आगे की ओर करना होता है और जो हमारा नाभि से पीछे का भाग रहता है उसको हमें पीछे झुकाना होता है। ध्यान देना है, इस पे झुकते समय जितना हो सके उतना ही करना है। ज्यादा करने पर आप पीछे की ओर जा सकते हैं, इसलिए ज्यादा जोर ना लगाएं। सांस लें, बेंड, वापस। ऐसे हम अगर आप ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाते हैं तो हम धीरे धीरे राउंड्स इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीठ के बल लेटे आसनों में पहला है उत्तान पादासन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाते हैं और दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाते हैं। इस पे हम 5 सेकंड रुकते हैं, फिर वापस आके फिर से उठाते हैं। इससे हमारी नाभि खिंचती है और जो हमारे पेट की मांसपेशियां होती हैं वो सुदृढ़ बनती हैं और इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। पेट की समस्याओं में यह आसन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आसन है अर्ध हलासन। इसके लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और 90 डिग्री पे जमीन के समानांतर रखते हैं हिप जॉइंट से ऊपर के भाग पैर को। इस पे 10 सेकंड रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब हम इन आसनों को मानसिक समस्याएं होती हैं उनको करने के लिए तो हमने आसन कर लिए। अब हम करेंगे DRT। DRT मतलब होता है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। ये IRT, QRT और ये जो DRT होती हैं, IRT मतलब इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, QRT मीन्स क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक और DRT मीन्स डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। IRT को हम 1 मिनट करते हैं, QRT को हम 3 मिनट्स करते हैं और DRT को हम 8 मिनट करते हैं। DRT का मतलब होता है कि इसमें हमें पूरा विश्राम, शरीर बिल्कुल ढीला कर दिया जाता है। तो इसका लाभ लेने के लिए आप सभी पीठ के बल लेट जाइए और हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें कोमलता से बंद रखिए और पैर के अंगूठे से लेकर के कमर तक के भाग को देखिए और हमारे साथ ओ आ का उच्चारण करेंगे। श्वास लें, गहरा, लंबा, धीमा। कमर से लेकर के कंधों तक के भाग को देखेंगे और बू का उच्चारण करेंगे। श्वास लें,
गर्दन से लेके फोरहेड चोटी तक के भाग को ध्यान लगाएंगे और माँ का उच्चारण करेंगे और गर्दन से लेकर के पूरे सिर फोरहेड पे मकार की ध्वनि से उत्पन्न हुई कंपन को महसूस करेंगे। अब पूरे शरीर के लिए समान आ ऊ माँ का उच्चारण करेंगे। पहले आधे भाग आ के लिए घुटने पैरों के अंगूठे से लेकर के कमर तक के भाग को देखेंगे। ऊ के लिए कमर से भाग से लेकर के कंधों के भाग को देखेंगे और माँ के लिए गर्दन से लेकर चोटी तक के भाग को देखेंगे। एक श्वास पे श्वास में रिलैक्स। अब अपने आप को विचार शून्य करेंगे। अपने मन को बाहर ले जाकर के एक कल्पना करेंगे कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल चुका हूँ और मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ कि शव के समान पड़ा हुआ है। वह स्वस्थ है, शक्तिशाली है, प्रसन्न चित्त है। उसे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, भयभीत नहीं है। वह एक शुद्ध, प्रसन्न और निरोगी काया है। अब उस मन को अपने अंदर धारण करेंगे और मन में विचार करेंगे कि मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं निरोग हूँ। और वापस आएंगे कोमलता से आंखें खोल करके। वापस आने के लिए बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे। जो दायां हाथ है उसको फोरहेड के सामने फैलाएंगे और दाईं तरफ की ओर करवट लेंगे। बाएं हाथ को जांघ के ऊपर रखेंगे और बाएं पैर को सीधा करके दाएं पैर के ऊपर रखेंगे। अब बाएं हाथ को चेस्ट के सामने रखेंगे और हाथ के सहारे वापस आएंगे। अब है प्राणायाम। प्राणायाम अब हम करेंगे। प्राणायाम के लिए प्राणायाम प्रैक्टिस। इसके लिए प्राणायाम की पोजीशन के लिए एक मंत्र है। प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च वद विदेहि नैति। अर्थात जिस प्रकार हमारी माता पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार जो तीनों देव हैं, जो प्राण हैं, वह भी हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। तो पहला प्राणायाम करेंगे प्यूरिफिकेशन प्राणायाम में पहला एक कपालभाति आता है। प्यूरिफिकेशन अर्थात एक स्वच्छ करने की प्रक्रिया है। इससे हमारे पेट जो होता है वह शुद्ध होता है, प्यूरिफिकेशन साफ हो जाता है। तो प्यूरिफिकेशन प्राणायाम के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को सामने कराएंगे और अंगूठे को तर्जनी से लगाएंगे। इसे बोलते हैं चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। तीनों अंगुलियां, शेष अंगुलियां जो रहेंगी तर्जनी और अंगुष्ठ को छोड़ करके वह सीधी रहेंगी। घुटनों के सामने रखते हैं। थोड़ा कोहनी से हाथ मुड़े रहते हैं ताकि कंधों
और यहाँ तनाव ना आए। हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले श्वास को पूरी छोड़ देते हैं, पेट को खाली कर देते हैं। अब श्वास को स्वतः केवल आपको पेट को अंदर खींचना है, श्वास स्वतः ही। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो हम कर रहे थे कपालभाति। कपालभाति में हमें पेट को केवल अपने अंदर खींचना है, जो हमारी श्वास होगी वह स्वतः अपने आप बाहर जाएगी, और जब हम पेट को ढीला छोड़ेंगे तो श्वास अपने आप अंदर आएगी। तो स्टार्ट कपालभाति प्राणायाम। इसकी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हमें केवल पेट को अंदर खींचना है, श्वासों पे कोई जोर नहीं डालना। हमें केवल पेट को अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है, तो वह स्वतः अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इस पे आपको श्वास पे कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना, अपनी केवल पेट को अंदर खींचना है और फिर ढीला छोड़ देना है, तो श्वास अपने आप अंदर चली जाएगी। इसे बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। फिर से करेंगे। और इसे हम अगर जल्दी थक जाते हैं तो हम धीरे धीरे राउंड लगभग 1 से 5 बार कर सकते हैं। इसका धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएंगे और इससे हमें कपाल अर्थात हमारा जो माथा होता है वह चमकता है, चमकने लगता है, इसलिए इसका नाम होता है कपालभाति प्राणायाम। कपाल अर्थात फोरहेड और भांति अर्थात चमकना। तो जो हमारा ललाट होता है, फोरहेड होता है, वह चमकता है इस प्राणायाम को करने से, इसलिए इसको बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। नेक्स्ट है हमारा नादानुसंधान। नादानुसंधान के लिए हम वज्रासन में बैठते हैं। आप किसी भी आसन पे बैठ सकते हैं। पहली पोजीशन पे हमारा बायां हाथ यहां रखते हैं और दाएं हाथ को भी यहां रखते हैं। नादानुसंधान में कंधे ढीले, कोहनी ढीली और कमर, हमारी कमर, रीढ़ और जो हम फोरहेड होगा एक छड़ी के समान सीधा होगा। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। पहले ये जब हम आकार का उच्चारण करेंगे तो हम ये मुद्रा लगाएंगे जिसको चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। इसको हम घुटनों के रखेंगे, दोनों हाथों पे लगाएंगे और रखेंगे। उच्चारण करेंगे आ का। जब हम आ उ मा का उच्चारण करते हैं तो उसे नादानुसंधान भी कहते हैं। तो स्टार्ट, सांस लें, अब इन दोनों हाथों में चिन्मय मुद्रा बनाएंगे। चिन्मय मुद्रा बनाने के लिए जो 3 शेष अंगुलियां हैं उनको, जो हमारी गंदेलियां होती है, ये गंदेलियों पे इन तीनों को मोड़ के रख लेंगे ऐसे। ये बनती है हमारी चिन्मय मुद्रा कहलाती है। इस पे भी ऐसे ही करेंगे। ये जो 3 अंगुलियां हैं इसको मोड़ के ऐसे रख लेना है, तो ये बन जाती है हमारी चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा को हम थाइस पे रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आकार जब हम करेंगे तो जो हमारी चिन्मय मुद्रा होती है उसको हम यहाँ घुटनों पे रखते हैं और जो हमारी चिन्मय मुद्रा होती है वो हमारी थाइस पे रखते हैं। इस पे हम उच्चारण करते हैं ऊ का। तो सभी श्वास लें और ऊ का उच्चारण करें। गहरी श्वास लें
अब तीसरी पोजीशन के लिए हम इन दोनों हाथों पे आदि मुद्रा बनाते हैं। आदि मुद्रा के लिए जो हमारा अंगूठा होता है उसको मोड़ के गदेली के बीच में लगाते हैं ऐसे, और जो चारों गुलियां होती हैं उन चारों गुलियों की सहायता से अंगूठे को बंद करते हैं ऐसे। ये अंगूठा हमारा, इसको हमने गदेली पे लगाया और चारों गुलियों को यहाँ से मोड़ा और अंगूठे के ऊपर रख करके मुट्ठी बांध ली। ये हमारा बन गया आदि मुद्रा। आदि मुद्रा को हम जो हमारी जांघ का सबसे हिप जॉइंट पे जो जुड़ती है हमारे पेट से वहां पे रखते हैं। तो श्वास लें और इस पे माकार का उच्चारण करेंगे नाद अनुसंधान में। श्वास लें, नेक्स्ट प्रैक्टिस का है नादानुसंधान का चौथा पार्ट है। इस पे हम बनाएंगे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा कैसे बनाते हैं? आदि मुद्रा हमारी बनी रहेगी और उसको हम ये जो हमारे सामने ऐसे करेंगे और सामने ऐसे करके इन दोनों को मिला देंगे, मिला करके ऐसे पलट देंगे, अर्थात जो हमारी अंगुलियां हैं वो ऊपर की ओर रहेंगी और ऊपर सीने मोड़ देंगे ऐसे, और इसको जोड़ करके जो हमारी नाभि होती है उसके सामने रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पे हमें दबाव नहीं डालना कि नाभि को हम ऐसे नीचे अंदर की ओर करेंगे, इस पे आपको दबाव नहीं डालना, ऐसे जोड़ना है और सीधे नाभि के सामने रख लेना है। इस पे रखेंगे और ब्रह्म मुद्रा पे हम आ, उ और मा इन तीनों का सम्मिलित और समान अनुपात पे हम उच्चारण करेंगे। तो गहरी लंबी सांस लें और समान उच्चारण करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम शांति पाठ करेंगे, शांति मंत्र बोलेंगे सभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हम सभी सुखी हों, निरोगी हों, किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो, वह स्वस्थ हो। दोनों हाथों को आपस में रफ करेंगे, रगड़ेंगे हथेलियों को जब तक गर्म ना हो जाएं। तेजी तेजी रगड़ेंगे। जब गर्म हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को जो होती हैं उनको आंख के ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आंखों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। अपनी आंखों के द्वारा हथेलियों से निकलने वाली गर्माहट रूपी ऊर्जा को महसूस करेंगे। वह हमारे आंखों को संवेदित कर रही है वह ऊर्जा, और यह महसूस करेंगे कि हमें एक पॉजिटिविटी ऊर्जा निकल रही है। जो हमें रंग दिखाई दे रहा है उस रंग को देखेंगे और धीरे से हाथ उसी कदेलियों को लगाए हुए आंखों को खोलेंगे। हाथ नीचे, और इस पे हम जो ओम होता है वह हमारे तीन जो शरीर की व्याधियां होती हैं, वात, पित्त और कफ, इन सभी तीन चीजों को नियंत्रित करता है ओम। इसलिए ओम का बहुत महत्व है। धन्यवाद।